अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद मिर्ज़ा हूँ, बिज़नेस टाइम में आप लोगों के साथ। हमने काफ़ी फॉर्मुलेशन डिस्कस की। आप दोस्त अहबाब ने उनमें से बहुत कुछ मुझे जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों से रिलेटेड जो कॉल्स या जो आप लोगों से मैसेज आई, मेरी कम्युनिकेशन हुई, अहबाब ने उनको बनाया भी और जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा था उन्होंने पूछा भी। अच्छा, गुजारिश ये है कि प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं और हमारी प्रोडक्ट बन भी जाती है और बहुत सारे दोस्तों ने बनाई भी है। उसके बाद प्रॉब्लम आता है हमें उसको सेलिंग में। तो प्रोडक्ट बनाने का मकसद तो यही होता है हम उसको सेल करें और उसको हम सेल को प्रॉफिट में बदलें। और इसके लिए प्रॉफिट में बदलने के लिए वो पैरामीटर, वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसको हम इग्नोर कर जाते हैं और अगर हम उनको मीट नहीं करते जब तक, तो हम तब तक अपनी प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो आज हम सेलिंग के हवाले से बात करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं। सबसे पहला मैं एक यहाँ पे कोट करने लगा हूँ, आप उसको गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूँ। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। इसका मतलब क्या है? लोग बिकना पसंद नहीं करते। हमारे दोस्त साहब करते ये हैं कि हम बेचने जब कोई भी चीज़ जाते हैं तो हम चालाकी करते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम जो चीज़ भी लेके आए हैं हम इसके मड़ दें इसको। पंजाबी वाला एक लफ्ज़ होता है मड़ दें इसको। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जैसे भी है इसको हम दे दें, इसको हम सेल कर दें और हम उसके अगेंस्ट में बेनिफिट जो हमें प्रॉफिट की शक्ल में या उसके पैसे की शक्ल में आता है उसको हम गेन कर लें। ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी बिकना नहीं चाहता। आप अगर चाहते हैं कि चालाकी से, आप मकारी से, चालाकी से, तेज़ी से कुछ चीज़ उसको सेल करेंगे और सेल करने के बाद आप उसका बेनिफिट गेन करके आ जाएंगे, तो ज़ाहिर रखें आप नुकसान में गए हैं। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते और ज़बरदस्ती करेंगे तो उसके वो असरात ही नहीं आप ले सकेंगे उस सेल के जो इम्पोज करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं बाज़ार में, हम उस प्रोडक्ट की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। पुल बांधने के बाद हम उसको कहते हैं भाई इसको रखो। याद रखिएगा, दुकानदार भी आगे दुकानदार है। एक इसके लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। उस फार्मूले को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको आसानी से हम इसको डिस्कस किए लेते हैं, हम इस पर बात किए लेते हैं। तो भाई याद रखिएगा, एक शॉपकीपर, उसके बाद डेली 50 कस्टमर आते हैं। उस डेली 50 कस्टमर उस शॉपकीपर को कुछ ना कुछ पढ़ा के जा रहा होता है, कुछ ना कुछ सिखा के जा रहा होता है। जब हम उस बंदे को, जिसको 50 लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ समझाया, कुछ ना कुछ बताया, कुछ ना कुछ सिखलाया है, तो वो आपसे ज़्यादा कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट है, आपसे ज़्यादा लोगों के साथ डेली के 50 से 100 आदमी उसको मिलने आते हैं, उसको सिखा के जाते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख चुका है, आपसे पहले लोगों से। अब क्या है, हम उसी को बेचने शुरू कर देते हैं। हम जाते हैं उसके सामने एक प्रोडक्ट लेते हैं, हम प्रोडक्ट को उसको मरना चाहते हैं। अब वो इतना तो दुकानदारी करके सियाना और समझदार हो चुका है, वो आपकी इन बातों में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोग बिकना नहीं चाहते, लोग बिक नहीं सकते। आप उनको सेल करने की बात जब करेंगे तो इसका मतलब आप उसको खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं। प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, चालाकी बेच रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा करेंगे तो कामयाबी, सक्सेसफुली आप उसको बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप एक और काम कीजिए, आप उसके लिए आसानी पैदा कीजिए, आप उसको हेल्प आउट कीजिए, शॉपकीपर को और उसके कंज्यूमर को। आप उसको हेल्प आउट कीजिए। अगर हेल्प आउट नहीं कर सकते तो उसको फ्यूचर गोल दे दीजिए। अब दोनों में से अगर एक काम कर गए हैं तो आप यकीनन फिर कामयाब हो गए हैं। आपकी प्रोडक्ट खुद बिक जाएगी। इसको कहते हैं पीएसपी फार्मूला। पीएसपी फार्मूला में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड प्रोडक्ट। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन करें जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, आपके कंज्यूमर का प्रॉब्लम। जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन, जिन जिन कंपनी, जिन जिन लोगों ने कोई ऐसी प्रोडक्ट डिजाइन की जो उन लोगों का, जो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उसको वो सॉल्व कर देते हैं, तो वो कंपनी यहां से यूं आसमान पे चली जाती है। अब सबसे पहले तो मैं, आप
जब डिस्कस करते हैं हम क्या बनाएं, हम क्या बनाएं, हम क्या बनाएं, हम कैसे बेचें, हम किस तरह से बनाएं, भाई प्रोडक्ट बनाने से पहले आप मार्केट को एनालाइज कीजिएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आइडिया आपके जहन में क्या आता है, उस आइडिया को अगर आप हेल्प और गोल के अगेंस्ट में डिज़ाइन कर लेते हैं, वो आइडिया ऐसा है कि लोगों की उससे हेल्प हो रही है, लोगों को उसको गोल मिल रहा है, लोगों को उसको एक फ्यूचरिस्टिक एक नई चीज़ मिल रही है जो उनकी नीड बन रही है, तो बिल्कुल आप उसमें कामयाब हो जाएगी। तो PSP फार्मूला पे काम कीजिए। आप प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बाद की बातें हैं, प्रोडक्ट बनेंगी जब बातेंगी, सबसे पहले तो यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ देने जा रही हैं। चलिए हम एक प्रोडक्ट पे बात करें। ये प्रोडक्ट सामने देख रहे हैं आप। अब मैं इसका कंपैरिजन करता हूं मार्केट में मौजूद। मार्केट में फ्रैकल बहुत सारे ख्वातीन के साथ फ्रैकल, ये हमने किसी और वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि फ्रैकल की वजूहत क्या है, फ्रैकल क्रीम बनाएंगे कैसे, किस तरह से बनाएंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है। ये पिछली वीडियोस देखिएगा, हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है, उसकी फॉर्मुलेशन भी डिस्कस की हुई है। ये चीज़ें तो फॉर्मुलेशन में आ गई। अब आपके पास फॉर्मुलेशन भी आ गई, सारा कुछ आ गया, आपके पास डिज़ाइन भी आ गया, आपने उसको प्रोडक्ट को बना भी लिया, लेकिन आपने बनाया क्यों है। देखिए सबसे पहले हम मार्केट जाते हैं, ख़वातीन का एक कॉमन प्रॉब्लम है फ्रैकल क्या होता है, पिगमेंटेशन आ जाते हैं स्किन पे, दाग से बन जाते हैं, या बड़े ढेर से दाग होते हैं जो आसानी से जाते नहीं हैं। अब एक प्रॉब्लम तो मौजूद है, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। अब मार्केट में मैंने विजिट किया, मैं भी मार्केट में जाता रहता हूँ, मेरा भी इंटरेक्शन दुकानदार शॉप्स पे होता है, आप लोगों का भी होता है। शॉप से पूछिए, आपको 10 40 50 60 100 150 तक की आपको एक फ्रैकल क्रीम मिल जाएगी। वो उठाएंगे, एक फ्रैकल क्रीम आपको दे देंगे, ये बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बिक रही है मार्केट में। अब उसी मार्केट में आपके लेके जाना है, और आपने जब उस मार्केट में लेके जाना है तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी को कैसे बेचेंगे। अब क्या हेल्प करेंगे अपने कंज्यूमर की, उस दुकानदार की हेल्प क्या करेंगे, उस कंज्यूमर की हेल्प क्या करेंगे। पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट भी जो बिक रही हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। यहाँ एक लफ्ज़ हुई है एक्स्ट्रा बेनिफिट हुई। हमारे यहाँ सेल की 2 पॉलिसी आमतौर पर चलती हैं। मार्केटिंग जो पॉलिसीज हम अडॉप्ट करते हैं, या तो हम पुशिंग कर रहे होते हैं या पुलिंग कर रहे होते हैं। हमारे ज़्यादातर कंपनीज हमारी जो जितनी भी हैं वो पुशिंग पे काम कर होती हैं, पीछे से अपनी प्रोडक्ट को धक्का लगा रही होती हैं। ले भाई प्रोडक्ट ले भाई ये प्रोडक्ट पकड़, ले भाई इसको सेल कर, ले भाई इसको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये घड़ी मिलेगी, आपको ये मोटरसाइकिल मिलेगा, आपको ये कार मिलेगी। ये स्कीमें जो कंपनी लड़ाती रहती हैं, और मोस्टली सक्सेसफुल कंपनी है या जो भी नई आने वाली है पुरानी कंपनी से, वो इसी पैटर्न पे काम कर रही हैं, वो पुशिंग पॉलिसीज पे ही काम कर रही हैं। अब जब वो पुशिंग पॉलिसी पे काम कर रही हैं तो उनके सामने एक ही मतमई नजर, एक ही चीज है, कंज्यूमर क्या चाहता है, डोंट केयर के। उसका दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार एक ही चीज चाहता है, प्रॉफिट। आप उसको फिर प्रॉफिट देते हैं, उसको आप ग्रीड देते हैं, उसको आप बेनिफिट देते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं, तो वो ना करता, ये नहीं बिकेगी भाई, नहीं भाई पहले बहुत सारी मार्केट में है, ये नहीं बिकेगी। वो नाम करता चला जाएगा और आपसे बेनिफिट गेन करता चला जाएगा। अब आपने क्या किया था, आप अगर कंज्यूमर की, जो आपका कंज्यूमर था, जो एंड यूजर था, अगर आपने उसकी नीड को, उसकी वांट्स को, उन चीज़ों को समझा होता, तो आप अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन मार्केटिंग और करते, पुशिंग पे नहीं चलते, या पुलिंग पे चलते। अब उस प्रोडक्ट में आपका कंज्यूमर मौजूद है। कॉमन सेंस की बात आप देखिएगा, अगर थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं तो सोचिएगा कि आपका कंज्यूमर मौजूद है, कंज्यूमर की नीड भी है, वो नीड मार्केट में लेने भी आता है, लेकिन मार्केट में जो नीड मिल रही है उसको पहले, उसको डिजायर जो उसकी पूरी करनी है, जो उसने नीड पूरी करनी है, वो मार्केट में वो 100-150 वाली फ्रैकल क्रीम ऑलरेडी मौजूद है। मोस्टली प्रोडक्ट में चली जाए। अब जितनी फ्रैकल क्रीम है ये टॉक्सिक इंग्रेडिएंट के साथ मौजूद है, जितनी ये क्रीमें मौजूद हैं ये 150 की प्राइस में 10 ग्राम की ट्यूब मिल जाती है, ये मार्केट में उन्हीं अज्जा के साथ है। अब कंज्यूमर सेफ प्रोडक्ट चाहता है, मार्केट में सेफ प्रोडक्ट है, तो भाई पीएसपी क्या है, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके जाएं, प्रॉब्लम सॉल्व्ड प्रोडक्ट हो। अब आप जो पहले ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं वो प्रॉब्लम क्रिएटेड मार्केट प्रोडक्ट मौजूद हैं। प्रॉब्लम क्रिएटेड प्रोडक्ट क्या है, उसमें ऑलरेडी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है। अब दुकानदार को ये समझा देंगे, लेकिन दुकानदार के पास एक ही चीज अहम है, वो जो दुकानदार के लिए अहम है वो उसका प्रॉफिट अहम है, वो उसका बेनिफिट है,
वो गेन करना चाह रहा है, वो चीज़ बेच रहा है जो उसके पास है, जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब आप भी उस प्रॉफिट देने की लाइन में लग जाएंगे, वो ना करेगा, नो 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 में आप भी उसके हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो भाई अब इसके लिए आप पैरेलल क्या डिज़ाइन करेंगे? आपने कंज्यूमर की नीड और वांट देख ली, अब इसके लिए आप एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे, उसके प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग बहुत महंगी है। आप केबल पे जाते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप टीवी पे जाते हैं, आप पेपर ऐड पे जाते हैं, कहीं जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एक मैं आपको नया ट्रिक दे रहा हूँ, एक नया आपको आइडिया दे रहा हूँ। सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग कीजिए। इस पे हम 10 मिनट की ऑलमोस्ट ये वीडियो हो गई है। सेल्स ओरिएंटेड मार्केटिंग जब आप करेंगे तो सेल्स करने के बाद साथ साथ उसकी मार्केटिंग का बजट प्रोड्यूस होता चला जाएगा। अगर आपने सेल्स ओरिएंटेड मार्केट डिजाइन कर लिया, कोई भी मार्केट प्लान डिजाइन कर लिया, तो आप उसकी ना को हाँ में बदल देंगे और आपकी प्रोडक्ट, चूंकि कंज्यूमर, आपने प्रोडक्ट ऐसी डिजाइन कर ली थी, मैंने पहले आपको कहा था प्रोडक्ट वो डिजाइन कीजिए जो आपके कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व करे या उसको फ्यूचरिस्टिक गोल दे दे, कोई उसकी ड्रीम जो देख रहा है। ड्रीम क्या होता है? फ्यूचर के बारे में होता है। वो जो ड्रीम देख रहा है, वो जो ख्वाब देख रहा है, उसको ख्वाब पूरा करने में मुआवनत कर दीजिएगा। ये कॉमन सी एग्जांपल मैंने दी है। इसी के साथ ये 10-11 नेक्स्ट एपिसोड जो नेक्स्ट हमारी है, इसी से रिलेटेड वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। हम इन चीज़ों पे खुल के डिस्कस करते हैं।